चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का हिंदी अध्याय 6, एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक है भगत सिंह। तो आज हम लोगों ने भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, यानी लेखक परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक लेख और एक पत्र, ये जो एक लेख और एक पत्र है, इसका लेखक है भगत सिंह, या आप कह सकते हैं अमर शहीद भगत सिंह, क्योंकि इन्होंने मरे नहीं थे, इन्होंने शहीद हुए थे, यानी इनको फांसी दी गई थी, इसलिए इसे हमने अमर शहीद भगत सिंह कहेंगे। तो अध्याय 6 है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक हैं, जिनके लिखने वाले हैं, एक लेख और एक पत्र को जो लिखने वाले थे, उनका नाम है भगत सिंह। उनका नाम क्या है? भगत सिंह। ध्यान देंगे, यानी भगत सिंह का जन्म जो हुआ वो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो कहेंगे 28 सितंबर 1907 ईस्वी का, यानी 7 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, यानी जन्म स्थान कहाँ है? तो कहेंगे बंगाचक गांव, नंबर 105, गुगेरा ब्रांच, जो कि लायलपुर में पड़ता है, और अभी फिलहाल लायलपुर पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। ध्यान देंगे, यानी शहीद अमर शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? तो बोलेंगे बंगाचक। कहाँ बोलेंगे? बंगाचक, नंबर कितना? 105। कौन ब्रांच? तो गुगेरा ब्रांच। क्या बोलेंगे? गुगेरा ब्रांच, जो कि कहाँ पे थे? लायलपुर में। कहाँ पे थे? लायलपुर। और जो कि फिलहाल कहाँ है? पाकिस्तान में। लायलपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। ध्यान देंगे, इनका पैतृक गांव, पैतृक गांव का मतलब होता है पहले वाला गांव, मूल गांव। तो इनका जो मूल गांव था वो था खट कड़वा या खट कड़ कलाम। क्या कहेंगे? खट कड़ कलाम। क्या कहेंगे? जो कि कहाँ पाया जाता है? पंजाब में। जो भी कहाँ है? पंजाब में। ध्यान देंगे, यानी अमर शहीद भगत सिंह के जो माता का नाम है, इनके माता का नाम है विद्यावती देवी। क्या बोलेंगे? यानी अमर शहीद भगत सिंह के जो माता का नाम है, इनके माता का नाम क्या है? विद्यावती देवी। क्या है? विद्यावती देवी। आगे ध्यान देंगे, इनका पिता का नाम है सरदार किशन सिंह। क्या बोलेंगे? यानी अमर शहीद भगत सिंह के जो पिता का नाम है, उनका पिता का नाम है सरदार किशन सिंह। क्या बोलेंगे? सरदार किशन सिंह। इनके पूरे परिवार स्वतंत्रता सेनानी था, यानी इनके पूरा परिवार जो है वो देश के लिए काम किया करते थे, यानी इनके पूरा परिवार जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इनके पिता और चाचा, यानी इनके पिता का नाम है सरदार किशन सिंह और इनके चाचा का नाम है अजीत सिंह। ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, यानी भगत सिंह के पिता और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। आगे ध्यान देंगे, इनके छोटे चाचा, यानी सरदार भगत सिंह के या शहीद भगत सिंह के छोटे चाचा, जिनका नाम था स्वर्ण सिंह। क्या नाम था? यानी भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह। और भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? किशन सिंह, सरदार किशन सिंह। और इनके चाचा का नाम है अजीत सिंह। ध्यान देंगे, स्वर्ण सिंह जो थे, यानी कि भगत सिंह के जो छोटे चाचा थे स्वर्ण सिंह, ये जेल में ही किसके कारण से? टेंशन के कारण से। यानी ये जेल में ही टेंशन के कारण से 1910 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। किनका निधन हो गया? तो आप कहेंगे स्वर्ण सिंह का। किनका निधन हो गया? यानी स्वर्ण सिंह का जेल में ही, किसके कारण से? टेंशन के कारण से। किसके कारण से? टेंशन के कारण। कब? 1910 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। बोलो 1910 ईस्वी में किनका निधन हो गया? तो कहेंगे अमर शहीद भगत सिंह के छोटे चाचा, जिनका नाम क्या था? स्वर्ण सिंह।
जिनका नाम क्या था? स्वर्ण सिंह। आगे ध्यान देंगे, कह रहा है इनकी प्राथमिक शिक्षा, यानी अमर शहीद भगत सिंह का जो प्राथमिक शिक्षा है, बचपन की जो शिक्षा है, वो बंगाचक में ही हुआ। कहाँ हुआ? बंगाचक में, जो कि गांव में ही हुई। कहाँ हुई? गांव में, यानी बंगाचक इनका क्या था? गांव था। आगे कहता है इन्होंने 9वीं तक ही पढ़ी थी और आगे, लेकिन इन्होंने 9वीं तक की जो शिक्षा ली थी वो लाहौर के डीएवी स्कूल से लिए थे। यानी सरदार भगत सिंह या अमर शहीद भगत सिंह 9वीं तक जो पढ़ाई की वो कहाँ से किए? लाहौर के डीएवी पब्लिक स्कूल से। कहाँ से किए हैं? लाहौर के डीएवी स्कूल से किए। ध्यान देंगे, इन्होंने बीए की पढ़ाई के दौरान ही, यानी बीए की पढ़ाई के दौरान ही छोड़कर क्रांतिकारी में या क्रांतिकारी दल में क्या हो गए? शामिल हो गए। यानी अमर शहीद भगत सिंह बीए के पढ़ाई के दौरान ही, यानी वो छोड़ करके क्रांतिकारी दल में क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कहेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जी। तो ध्यान देंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ने उनके हृदय पर, यानी भगत सिंह के हृदय पर जो है गहरा प्रभाव डाला। वे यहाँ के मिट्टी लेकर के क्रांतिकारी आंदोलन में क्या हो गए? कूद गए। क्या हो गए? कूद गए। आगे ध्यान देते हैं, कहता है उस समय इनकी आयु जो थे मात्र 12 वर्ष। यानी कि भगत सिंह का आयु, जब ये जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था तो उस समय यानी इनको गहरा प्रभाव पड़ा था। किस लिए? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड इन्होंने देखे थे, इसलिए वहाँ के मिट्टी को लेकर के क्रांतिकारी आंदोलन में इन्होंने क्या हो गए? कूद गए। उस समय इसकी आयु क्या थी? मात्र 12 वर्ष। क्या थी? मात्र 12 वर्ष। 1926 ईस्वी में उन्होंने नौजवान भारत सभा का क्या किया? गठन किया। यानी भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में, यानी नौजवान भारत सभा का क्या किया? गठन किया। क्या किया? गठन किया। आगे ध्यान देंगे, अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए विस्फोट के कारण पहली बार यानी भगत सिंह क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। क्या हो गए? गिरफ्तार हो। किसमें? अक्टूबर में। क्या कहेंगे? अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए विस्फोट के कारण पहली बार गिरफ्तार हुए थे। कौन गिरफ्तार हुए थे? भगत सिंह। आगे ध्यान देते हैं, 1928 में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का क्या किया? गठन किया। यानी इन्होंने 1928 में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी और प्रजातांत्रिक संघ का क्या किया? गठन भी किया। आगे हम लोग देखते हैं, 8 अप्रैल 1929 में 8 अप्रैल 1929 में इन्होंने बटुकेश्वर दत्त तथा राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में, कहाँ? केंद्रीय असेंबली हॉल में क्या किया था? बम फेंका था। कौन फेंका था? भगत सिंह। भगत सिंह किसके किसके साथ मिल करके? 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर के कहाँ बम फेंका था? केंद्रीय असेंबली हॉल में क्या किया था? बम फेंका था। कौन फेंका था बम? भगत सिंह। कह रहा है 23 मार्च 1931 को, यानी 7:30 बजे, यानी 7:33 में शाम को लाहौर के षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई। यानी भगत सिंह को फांसी मिल गई। यानी भगत सिंह को फांसी दी गई। कब दी गई फांसी? तो कहेंगे 23 मार्च 1931 को। कितना बजे? तो 7:33 में PM में। कब?
पीएम में, यानी किसके षड्यंत्र में? तो लाहौर षड्यंत्र केस में से क्या कर दिया गया? फांसी दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी भगत सिंह की कुछ रचनाएं हैं, इन्होंने कुछ लिखे थे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तो उसमें से पहला है विश्व प्रेम। पहला क्या है? विश्व प्रेम। दूसरा है युवक। दूसरा क्या है? युवक। तीसरा है मैं नास्तिक। मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं नास्तिक क्यों हूं? अगला है अछूत समस्या। क्या है? अछूत समस्या। अगला है विद्यार्थी और राजनीति। विद्यार्थी और राजनीति। उसके बाद है सत्याग्रह और हड़तालें। सत्याग्रह और हड़तालें। उसके बाद है बम का दर्शन। बम का दर्शन। आगे बढ़ते हैं। इनकी साहित्य, इनकी कुछ साहित्य है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कह रहा है इनकी साहित्य, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि विषयों में उनकी गहन रुचि थी। यानी भगत सिंह की जो रुचि थी, यानी जिज्ञासा थे, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में आदि विषयों में इनकी गहन रुचि थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है भगत सिंह कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे। भगत सिंह जो थे वो कैसे बुद्धि वाले व्यक्ति थे? कुशाग्र बुद्धि, यानी तेज बुद्धि वाले व्यक्ति थे। तो आज यहीं तक ये हो गया, लेखक परिचय समाप्त हो गए हैं। आज के लिए यही है, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए और दोस्तों तक के पास पहुंचाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए।